समाज को सुधारने वाले, समाज सुधार, समाज की सेवा करने वाले, समाज की सेवक, जो ईश्वर को भी पसंद है, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा सेवक परमात्मा खुद को कहलाते हैं। आज समाज के अंदर जो भी परिवर्तन आता है, अच्छा परिवर्तन आता है, उसके लिए आप जैसी महान हस्तियां अपना योगदान देती हैं, अपना समय, श्वास, संकल्प, तन, मन और धन जब इस कार्य में लगाते हैं तो समाज के अंदर परिवर्तन जरूर आता है। मनुष्य के जीवन को सदा के लिए सुखी और शांत बनाने के लिए चरित्र निर्माण की बहुत आवश्यकता होती है। हम लोग स्थूल सेवाएं तो करते ही है समाज में, परंतु उसके साथ साथ चरित्र का निर्माण ये अत्यंत आवश्यक बात है, क्योंकि हम देखते हैं हमारी भारत भूमि ये देवभूमि है, जहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता निवास करते थे। जिस समय संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का निवास था, तो हम लोग गायन करते हैं कि वो भारत भूमि स्वर्ण भूमि थी, जहाँ दूध और घी की नदियां बहती थी, जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं में वो दिव्यता थी, दिव्य गुण थे वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दिव्य गुण थे, इसीलिए उनको देवता कहा जाता था। तो हम सब देवभूमि के रहने वाले हैं, इसीलिए जो दिव्यता भी गायब हो गई है, उसको वापस अपने अंदर स्थापित करने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब हम आध्यात्मिकता को साथ में रखते हैं। जब तक आध्यात्मिकता का हम सहयोग नहीं देते हैं, तब तक हमारा जीवन उत्थान की तरफ नहीं जाता है। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, समाज को सदा के लिए सुखी और शांत बनाने के लिए जीवन के जो दो पहलू हैं, उसके बैलेंस की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि नाणे के दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं, वैसे मनुष्य जीवन के दो पहलू हैं, एक है व्यवहार और दूसरा है परमार्थ। तो आज हम देखते हैं जिन्होंने व्यवहार को प्राधान्य दिया, उन्होंने परमार्थ छोड़ दिया, जिन्होंने परमार्थ को इम्पोर्टेंस दिया, उन्होंने व्यवहार करना छोड़ दिया। परंतु अगर जीवन को सुखी बनाना है, समाज को सुखी बनाना है, तो ये दोनों भी जो पहलू है, इसको साथ साथ में रखना पड़ेगा, इसका बैलेंस रखते चलना पड़ेगा। व्यवहार करते हुए भी परमार्थ कैसा रहे। कहा जाता है कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। जो औरों का कल्याण करता है, औरों का अच्छा सोचता है, उसका तो अच्छा होता ही होता है। तो इसीलिए जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आज जो मनुष्यों के अंदर बुराइयां आ गई हैं, जिन बुराइयों को छोड़ने के लिए हर एक मनुष्य मेहनत करता है। हर एक में कोई ना कोई ऐसा विकार माना कमी, कोई ना कोई ऐसा मर्ज लगा हुआ है। किसी में क्रोध है तो किसी में मोह है, किसी में काम है तो किसी में लोभ। आजकल दिन प्रतिदिन इसका बोलबाला बहुत बढ़ता जा रहा है,
इसके कारण अशांति बढ़ती जा रही, और उसके साथ साथ फिर बुरी आदतें भी लगती जा रही। कोई शराब पी रहे हैं, कोई क्या कर रहे, कोई क्या कर रहे। और चाहते हर एक मनुष्य हमारे जीवन में परिवर्तन हो गए, हमारा जीवन उच्च बने। क्योंकि आज देवी देवताओं के मंदिर में जाके भारतवासी यही गायन करते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। जब हमारे माता पिता इतने श्रेष्ठ हैं, हम भी वैसे ही श्रेष्ठ होने चाहिए। चाहते हुए भी मनोविकारों पर और बुरी आदतों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यही है कि जो विल पावर चाहिए, जो आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, आज वो मनुष्य आत्माओं में नहीं। तो वो शक्ति कहाँ से मिले? जैसा हम लोग देखते, अब ये लाइट जल रही है, इसका सभी का कनेक्शन मेन पावर हाउस से होता है। वैसा ही आत्माएं जो डल हो गई है, जिसमें ताकत नहीं है, उनको ताकत मिलेगी सर्वशक्तिवान से। अगर हम अपना कनेक्शन उसके साथ कर देते हैं, अपनी बुद्धि उसके साथ लगा देते हैं, तो उससे हम शक्ति को खींच सकते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है और हम सब उसके बच्चे हैं। जब हमारे पिता में इतनी शक्ति है तो हमारे में क्यों नहीं? तो हमेशा कहा जाता है सब का रंग लगता है। तो जितना जितना हम यथार्थ रीति से सर्वशक्तिवान को याद करते हैं, उसकी शक्तियां हमारे अंदर आती जाती है। जिन आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर हम मनोविकारों के ऊपर और खराब विचारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज जो कुछ भी समाज में हो रहा है, इसका कारण ये है कि मनुष्य के विचार जो है वो दूषित हो गए। बाहर का पोल्यूशन दूर करने के लिए तो बहुत साधन अपनाते हैं, परंतु आज जो मानसिक पोल्यूशन है, विचारों का पोल्यूशन है, उसको खलास करने की आवश्यकता है। और वो पोल्यूशन आध्यात्मिकता के बगैर खलास नहीं हो सकता है। इसीलिए गायन किया जाता है, ज्ञान बिगर गत नहीं। जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक गति सदगति नहीं मिलती है, मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। जीवन में रहते हुए बुराइयों से मुक्त रहे, जीवन में रहते हुए हम बुरी आदतों से मुक्त रहे, उसके लिए ज्ञान की बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञान को प्रकाश भी कहा जाता है। नॉलेज इज लाइट कहते हैं। वो माइट भी है और लाइट भी है। ज्ञान को नेत्र भी कहा जाता है। गायन करते हैं, नए नए हीन को राह बता दो प्रभु, पल पल ठोकर खाए रे। आज दो नेत्र होते हुए भी मनुष्य क्यों ठोकरें खाता है, क्यों दुखी होता है? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं। तो परमात्मा पिता को तीसरा नेत्र देने वाला कहा जाता है। वो जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, जिस ज्ञान नेत्र से हम खुद को जान सकते हैं और अपने पिता को जान सकते हैं। जब हमारे अंदर वो प्रकाश आ जाता है, उस ज्ञान के प्रकाश से हमारा ये जो बुराइयों का, विकारों का अंधकार है, ये नष्ट हो जाता है। अगर हमारे को अंधकार नष्ट करना होता है, हम क्या करते? लाइट जला देते। तो उसी प्रकार आत्मा जो आज अज्ञान के अंधकार में है और ठोकरें खा रही है, दुखी हो रही है, अगर उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ जावे, उस प्रकाश से वो अपने मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली बन जाती है। तो ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इस विद्यालय में दो मुख्य सब्जेक्ट समझाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। एक है ज्ञान और दूसरा है राजयोग। ज्ञान के द्वारा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई जाती है
और राजयोग के द्वारा, परमात्मा के द्वारा शक्तियां लेकर के अपने जीवन को परिवर्तन किया जाता है। ये राजयोग है। इस योग के द्वारा हम अपने कर्म इंद्रियों का राजा बन सकते हैं। आज हर एक मनुष्य कर्म इंद्रियों का गुलाम बन गए। क्रोध आएगा तो कहेंगे अरे ये तो बहुत खराब हो गया, हमको बोलना तो नहीं चाहिए था, हमने बोल दिया, अभी मैं दूसरी बारी नहीं बोलूंगा। परंतु फिर जब ये टाइम आएगा तो बोलने के बिगड़ नहीं रहे। चाहते हुए भी अपने मुख के ऊपर भी आज मनुष्य का कंट्रोल नहीं। आज समझिए मेरा हाथ है, ये हाथ अगर मुट्ठी बंद हो जाती है, खुलती नहीं है, हमारी नींद पिट जाती है, हम डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर देखो तो पता नहीं क्या डिफेक्ट है, मेरा हाथ क्यों नहीं, मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही। अगर मेरे कंट्रोल में ये कर्म इंद्रियां, स्थूल कर्म इंद्रियां नहीं रहती हैं, हम उसकी फिक्र करते हैं, उसके लिए हम साधन अपनाते हैं, उसके लिए हम दवाइयां लेते हैं। परंतु आज कई ईश्वर को याद करो, क्या करे बहन जी, मन भटकता है, मन कोई कंट्रोल में थोड़ा ही रहता है, बुद्धि भटकती है। मेरे कंट्रोल में अगर मेरा मन नहीं है तो इसका मतलब उसमें डिफेक्ट, उस डिफेक्ट को कौन निकाल सकता। जबकि गीता में भी पढ़ते थे हम, मन मना भव, मन को मेरे से लगा भगवान कहता। मन तेरा भटकता है ना, मेरे को दे दो, भटकने वाली चीज मेरे को दे दो, मैं आप ही कंट्रोल कर लूँ। तो सचमुच हमारे को फुर्सत है मन को कंट्रोल करने। कहेंगे क्या करे बहन, फुर्सत ही नहीं मिलती है। और बातों के लिए हमें फुर्सत मिलती है, परंतु आत्मोन्नति के लिए, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए आज मनुष्य के पास फुर्सत नहीं है, जिसके कारण वो शक्तियां खींच नहीं सकता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये शिक्षा दी जाती है, ये समझानी दी जाती है कि आप सिर्फ अभी की चिंता नहीं करो, आप अपने भविष्य की भी चिंता। आज हम समाज की सेवा तो करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि समाज का हमारे ऊपर ऋण है। परंतु स्थूल सेवा हो गई, उसके साथ साथ अगर आध्यात्मिकता को जोड़ा जाए तो हम उसकी रूहानी सेवा भी कर सकते हैं और जिस्मानी सेवा भी कर सकते हैं। हम उनको सुदृढ़ बना सकते हैं। यहाँ आने के बाद हमारे पास एक बार ये पेपर वालों ने हमारी दादी से पूछा कि आप लोग गरीबी हटाओ के लिए क्या करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन है गरीबी का, वो हटाओ के लिए क्या करते। तो दादी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। दादी ने कहा हम हमेशा के लिए गरीबी हटा। कैसे? समझो एक व्यक्ति है, उसको 5,000 रुपया तनख्वाह है, बेचारा गरीब, घर में बाल बच्चे हैं, घर है, बहुत मुश्किल से वो अपने घर का खर्चा चलाता है। परंतु उसको शराब पीने की आदत है, सिगरेट खींचने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है। तो उसमें उसका 500, 600 रुपया, 1000 रुपया उसमें चला जाता है। तो घर में 5,000 नहीं देता है, वो 4,000 रुपया ही देता है। पर यहाँ आने के बाद उसकी वो आदतें छूट जाती है तो उसका 1,000 रुपया सेव हो जाता है। जो घर में 4,000 देता था उसके बदले वो 5,000 देता है, तो घर वालों को घर चलाने में सहज होता है। तो हम गरीबी छुड़ाते हैं और टेम्परेरी नहीं छुड़ाते, हम हमेशा के लिए छुड़ाते, हम चरित्र की गरीबी छुड़ाते हैं। आज जो मनुष्य का चरित्र गरीब हो गया है, वो छुड़ाने का हम काम करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए उनको गाइडेंस देते हैं, उसके लिए उनको रास्ता बताते हैं कि जो आपको शक्ति चाहिए छोड़ने की, आप सर्वशक्तिवान को याद करो, याद करके उससे शक्ति लो। आप ऐसा नहीं, मन भागता है, कहते हैं भाई जी मन कंट्रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मन कंट्रोल? मन घोड़ा है, उसको बांधना चाहिए, उसको मारना चाहिए। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए बांधने की जरूरत नहीं है, उस घोड़े को सुधारने की जरूरत। आपको घोड़े को कंट्रोल करना है तो उसको क्या करना है, उसकी लगाम अपने हाथ में रखने की दरकार है।
कि जहाँ चाहिए वहाँ जाओ। उसी प्रकार मन की जो लगाम है वो अगर हमारे हाथ में आ जाती है तो हम जो चाहिए वो सोच सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं। हमेशा कहा जाता है आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाए। तो अपने चरित्र का उत्थान करने के लिए हमारे विचारों का हमको उत्थान करना पड़ेगा। हमारे को पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारे को सबके लिए शुभ चिंतक बनकर के चलना पड़ेगा। जो औरों के लिए शुभ चिंतक बन के चलता है वो सभी का शुभ करता है और उसका भी सदैव शुभ होता है। तो ये परिवर्तन जब हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में आने के बाद हम दूसरों को भी क्या करते हैं, उसके जीवन में भी परिवर्तन ला सकते। और हमें ये ध्यान में रखना है वर्तमान समय कितना नाजुक समय है वो हमारे से आप ज्यादा जानते हैं। हर एक फील्ड में देखो क्या परिस्थितियां हैं, परिवार में क्या हालत है, समाज में क्या हालत है, देशों का आपस में परस्पर क्या चल रहा है वो हम लोग देखें। ऐसे समय पर इसको मृत्यु लोक का, मृत्यु लोक में अचानक मृत्यु होता है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए तैयारी तो जरूर करनी चाहिए। आज हम देखते हैं हमको कहाँ भी जाना होता है तो हम तैयारी तो करते हैं। कम से कम हम अपना ड्रेस चेंज करेंगे, मुंह धुलाई करेंगे, कुछ तो करेंगे। और यहाँ जो भी बैठे हैं, जो भी जहाँ भी हैं, उनको सभी को मालूम है कि हमको एक दिन यहाँ से जाना है। कभी जाना है ये किसी को मालूम नहीं, पर जाना है। अच्छा, उसके लिए हम क्या तैयारी करते हैं? उसके लिए फुर्सत नहीं, वो फुर्सत निकालने की आवश्यकता है। आप कितनी भी समाज सेवा कर लो, आपकी समाज सेवा तभी इफेक्टिव हो सकती है जब आप स्वयं की सेवा करते। जब हम स्वयं की सेवा करते हैं, खुद को परिवर्तन लाते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक मेरा परिवर्तन नहीं है, मेरे में वो शक्ति नहीं है विश्व को परिवर्तन करने। इसीलिए हम पहले अपना परिवर्तन लाते हैं, अपना परिवर्तन करके औरों का परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि आज बोलने से किसी को समझ में नहीं आता है, सभी को उदाहरण चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को ये सिखाता है, आप सैंपल बन जाओ, आप ऐसे उदाहरण बन जाओ जो आपको देख करके औरों का उद्धार हो जाए, आपके कर्म ऐसे श्रेष्ठ बन जावे। जबकि हमारा पिता सर्वशक्तिमान है तो हमारे अंदर क्यों शक्ति नहीं है जो हम अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करके चले। तो राजयोग के द्वारा हम अपने कर्म इंद्रियों का राजा बन के चल सकते हैं। अपनी कर्म इंद्रियों को जैसा चाहिए वैसा हम चला सकते हैं। मन भाग नहीं सकता है। मन कौन होता है? मेरा ऑर्गन से आत्मा का, उस ऑर्गन को हम ठीक करके चलते हैं। तो इसीलिए इसमें आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। ये किसी पर्टिकुलर धर्मशास्त्र की बात नहीं है, ये समझ की बात है, ये प्रकाश की बात है, ज्ञान के प्रकाश की। परमात्मा के लिए गाय नहीं करते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगट्या ज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा आके जो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है उसकी यादगार हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो पहले दीवा जलाते। दीवे की बहुत बड़ा महत्व होता है। आप देखो दीवे की जो विशेषता है, आप एक दीवा जला के 100 दीवे जला सकते हैं, जितने चाहिए उतने जला, पर एक बल्ब जला के दूसरा बल्ब नहीं जला। इसीलिए हमेशा मंदिरों में दीवा जलाया जाता है, बल्ब नहीं जला। शो के लिए जलाते हो अलग है, पर देवी देवताओं के आगे, भगवान के आगे क्या जलाएंगे? दीपक जलाएंगे। तो आत्मा भी एक दीपक है। कहा जाता है दीप से दीप जगा के चलो और ज्ञान की और प्रेम की गंगा बहा के चलो। आज क्या सुखद है लोगों का? ज्ञान भी सुखद है, प्रेम भी सुखद है। साइंस ने इतनी इम्प्रूवमेंट कर दिया है, यहाँ बैठे हजारों माइल दूर जो है उनको हम देख सकते हैं, उनको हम मिल सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। कभी फेसबुक पर कर रहे, कभी व्हाट्सएप पर कर रहे, पर घर में दो सगे भाई रहते, एक दो तो मुंह नहीं देखते। बोलो कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई,
कितनी इम्प्रूवमेंट हो। तो एक तरफ साइंस ने बड़ी उन्नति कर दिया, आध्यात्मिक खाई की तरफ जा रहे। तो हमारे को ये बैलेंस चाहिए कि जितनी सुख सुविधाएं हैं उतना ही समझ हमारे पास है, उसको समझ से यूज किया जाए। ऐसा नहीं सुख सुविधाएं नहीं है तो उसको यूज नहीं करो, यूज करो, उसके अधीन नहीं हो जाओ। आप अपने जो वर्च्यूज है, अपने जो दिव्यता है, अपने दिव्य गुण है, उसको छोड़ो नहीं कभी। कहते हैं बहन जी हम ऐसा तो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, पर कोई झूठ बोलता है ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, झूठ बोलना पाप है ये तो आप समझते हैं? उसने झूठ बोला और मैंने गुस्सा किया, गुस्सा करना पाप है ये पुण्य? वो भी तो पाप है। फिर क्या हुआ? उसने झूठ बोला, मैंने गुस्सा किया, उसमें मेरे में अंतर क्या रहा? फिर इसकी रिजल्ट क्या हुई? मैंने गुस्सा किया, मेरा टेम्पर 180 डिग्री चढ़ गया, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ गया, मेरी शुगर बढ़ गई, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। गलती उसने किया, सजा मैंने भोगी, ये समझदारी है। झूठ बोलने की गलती उसने किया ना, और सजा तो मेरे को मिली, वो तो मजे में है और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ये है समझ हमारी। इस समझ को यहाँ बदली किया जाता है कि कौन क्या करता है, उसकी फिक्र आप मत करो। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि नाटक है। हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम लोग गायन करते, बनी बनाई बन गई अब कुछ बनना नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए। सिर्फ बोलते हैं, सचमुच हम बनी बनाई समझ के चलते हैं। हम दूसरों को देख करके हम अपनी मर्यादाएं छोड़ के चल रहे हैं, इसीलिए उन मर्यादाओं को पकड़ करके पीछे चलो। अपनी जो दिव्यता है उसको पकड़ के पीछे चलो। देखो जीवन में कितना परिवर्तन आता है। हमको औरों को सिखाना नहीं पड़ता है और आप ही हमारे से सीखते हैं। हमारा पहले तो परिवार सुखी हो जाता है, शांत हो जाता है, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। आज क्यों आपस में प्रेम नहीं, स्नेह नहीं है? सिर्फ बोले ये हिंदी चीनी भाई भाई, अरे भाई भाई क्या आपस में लड़ते रहते सारा। भाई भाई क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि पिता को भूल गए। ये भूल गए हैं कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं। शरीर के पिता सबके अलग अलग हैं, पर सर्व आत्माओं का पिता एक। हम एक हैं, एक के हैं। जब ये बात हमारी बुद्धि में फिट बैठ जाती है, सबके लिए प्यार आता है। और जिस समय प्यार होता है, जिससे प्यार होगा उसके लिए त्याग करना बड़ी बात नहीं होती। प्यार नहीं होगा तो त्याग नहीं होता है। अब माताएं घर में भी देखती है ना, जिससे प्यार होगा देरानी जेठानी से हर काम में उसको मदद करेगी, और जिससे प्यार नहीं होगा बोलेगी मेरा भी काम वही कर। प्यार की बात है। जहाँ प्यार है, स्नेह है, वहाँ सहयोग है। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ सहयोग नहीं, असहयोग है। असहयोग की भावना क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार ये सूख गया। आत्मा खुद को भूल गई है। अभी उसको स्मृति में लाना है कि मैं कौन हूँ। जब खुद को पहचान लेते हैं और अपने पिता को पहचान लेते हैं, अपने परिवार को पहचान लेते हैं, सारा विश्व ही मेरा घर है, ये सब मेरे भाई बहने हैं, ये समझने के बाद सब झगड़े बंद हो जाए। तो इसीलिए झगड़ों को बंद करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि खुद को जानना बहुत ही आवश्यक है। 24 घंटे होते हैं, आप बताइए सारे दिन में 24 घंटे में से हम अपने लिए कितना समय निकाल समय मिलता है? परमात्मा कहता है 24 घंटे में 3 घड़ियां होती हैं। एक एक घड़ी 8-8 घंटे की होती है। आप 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा काम धंधा करो, 8 घंटे से चलो 4 घंटा आप समाज सेवा करो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आधी। आप एक घड़ी
8 घंटा नहीं अपने लिए निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। उससे आधा 4 घंटा, उससे भी आधा 2 घंटा, उससे आधी के भी आज कम से कम 1 घंटा तो खुद के लिए निकालो। हम सारा दिन दूसरों से बातें करते हैं, कभी खुद से भी तो बात करके देखो बैठ के एकांत में, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं इस सृष्टि पर क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कौन सी स्थिति में जाना है, मैंने मेरे लिए क्या किया है। आज बहुत फिक्र करते हैं, हम मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हम मरने के बाद घर वालों को उसके लिए इंश्योरेंस करते रहते, परंतु मेरे साथ क्या जाने वाला है। वो बताते हैं, सिकंदर का बताते हैं ना, वो सारे विश्व का बादशाह बनने जा रहा था, परंतु जब ये मरा तभी उसने मृत्यु पत्र लिख के रखा था, मेरे दोनों हाथ भी जब मेरी अर्थी निकालो तो दोनों हाथ बाहर निकालो, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, और जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है तो मुट्ठी खुली होती है। मेरे पास इतनी अक्षौणी सेना है पर मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे पास इतना धन पदार्थ है पर मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। हम पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, परंतु हमने कभी देखा नहीं हमारे हाथ भरे हुए हैं या मेरे साथ क्या जाएगा। तो मुझे ऐसी अविनाशी कमाई करनी है जो यहाँ भी औरों को भी सुख मिले, मुझे भी सुख मिले, मुझे भी संतुष्टता मिले, औरों को भी संतुष्टता। लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब सारे जन्म की फिल्म उसकी आंखों के सामने आई, ये आत्मा तूने क्या किया। तो उस समय हमको ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हमको इतना सुंदर मनुष्य देह मिला परंतु हमने कोई कमाई नहीं किया। उस समय ये हीरे मोती ये वो तुम्हारे मकान दुकान कुछ भी नहीं आएंगे, उस समय तो हमको ये दिखाई पड़ेगा कि मेरे साथ क्या जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल करके आप लोग इतनी समाज सेवा करते हो, इसीलिए समाज में बहुत फायदा होता है समाज को, परंतु उसके साथ साथ खुद का भी फायदा करो, औरों का भी साथ में आध्यात्मिकता के द्वारा फायदा करो, फिर देखो ये कितने में समाज सुधारता है। और सारी सृष्टि सुधर के, सारी सृष्टि सुधरने के बाद कहा जाता है ये पुरानी दुनिया जो है वो नहीं बन जाती, परंतु पहले स्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन से ही हमको विश्व परिवर्तन करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा समय आप कम से कम 1 घंटा अपने लिए जरूर निकाल। आप कहिए बहन जी इतने बिजी होते हैं ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, मिलेगा टाइम। मराठी में बोले इच्छा असेल तर मार्ग सापडेल, क्यों नहीं मिलेगा। तो शांति हमारा यही है कि आप अपने लिए टाइम निकाल के स्व उन्नति से विश्व की उन्नति करके बनाओ। ओम शांति।